जय गुरुदेव। शक्तिपात कुंडलिनी महायोग भाग 35 से आगे। बयानोति व्यान व्यापक है, इसलिए व्यान कहते हैं। शाखा प्रतिशाखा रूप से 72,000 की संख्या वाली सब नाड़ियों में जो शक्ति संचार करता है वह व्यान है। उद्धर्व नियति उतिदान ऊपर ले जाता है, उसको उदान कहते हैं। इसी के बल से योगी अपने वीर्य की रक्षा करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसको ऊपर खींचकर उद्धरवृत्ता कहलाते हैं और सुषुम्ना में प्राण चढ़ाकर समाधि का अनुभव लेते हैं। मृत्यु के समय साधारण मनुष्यों के प्राण को खींचकर यही शक्ति दूसरे पुण्य अथवा मनुष्य लोक में ले जाती है, जैसा कि श्रुति में कहा गया है। और उन सब नाड़ियों में से एक नाड़ी से ऊपर की ओर जाने वाला उदान पुण्य से अच्छे लोगों को, पाप से बुरे लोगों को और दोनों से मनुष्य लोक को ले जाता है। उक्त श्रुति के भाष्य में श्रीमत् शंकराचार्य एक नाड़ी का अर्थ सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा उदान का ऊपर ले जाना कहते हैं। आत्मा यो असंग ही है, वह स्वयं आनंदमय है। यद्यपि आत्मा से निस्मृत आनंद का यह कोश तमोगुण के आवरण से आवृत है। ब्रह्म सूत्रों में भगवान व्यास जी ने कहा है कि आनंदमय में मयट प्रत्यक्ष पर्याचुरार्थ में प्रयुक्त है, ना कि विकारर्थ में, जैसा कि उसके विपरीत अन्य रसमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय में मयट का प्रयोग विक्रमार्थ में किया गया है। पूर्व पक्ष की शंका करते हैं कि विकार के लिए मयट पर्यंत शब्द का प्रयोग होने से आनंदमय ब्रह्म के लिए नहीं कहा गया। आनंदमय आदि के सदृश्य आनंद के विकार का ही कोई कोश होना चाहिए। फिर इस शंका का उत्तर पक्ष में समाधान करते हैं कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर मयट प्रत्यय का प्रयोग प्रचुर के अर्थ में किया गया है, विकार के अर्थ में नहीं। यद्यपि आगे सिद्धांत पक्ष में वे सिद्ध करते हैं कि आनंदमय भी एक कोश ही है, जिसको सुषुप्ति समझना चाहिए। विकास, आनंद, घूरना, कंप का उद्भव निद्रा और मूर्छा के रूप में होता है। शक्तिपात होने के पश्चात शिष्य की शक्ति जागने से उसके स्थूल सूक्ष्म शरीर में शक्ति का विकास होता है। जब तक पूर्ण विकास ना हो तब तक उसका गुरु के समीप रहना उचित है। इसलिए 3 रात्रियों के नियम का विधान किया गया है। साधारणतः सबका 3 दिन में विकास हो ही जाता है। उत्तम अधिकारियों को तो तत्क्षण ही पूर्ण विकास हो जाता है, परंतु उनको भी 3 रात्रि के नियम का पालन करना ही चाहिए। जैसा कि ऊपर समझाया गया है, विकास प्राण शक्ति के उत्थान से होता है। इसलिए सर्वप्रथम प्राणमय कोश पर ही प्रभाव पड़ता है, जिससे नशाशा, सिर या सारे शरीर में भारीपन इत्यादि चिन्ह प्रकट होते हैं। फिर स्थूल शरीर अर्थात अन्नमय कोश में कंप, घूरना अर्थात घुमेर होने लगती है, शरीर क्रियाएं करने लगता है और साथ ही मन में आनंद के स्रोत उमड़ने लगते हैं। कभी कभी निद्रा भी आ जाती है और किसी किसी को आनंद में मूर्छा सी भी होती है, परंतु साधारणतः मूर्छा देखने में नहीं आती। मनुष्य को सब अनुभवों का ज्ञान बराबर बना रहता है। चित्त का निरोध होना मनोमय का विकास समझना चाहिए। दिव्य श्रवण, दिव्य दर्शन, दिव्य स्पर्श, दिव्य रस और दिव्य गंध का अनुभव विज्ञानमय कोश के विकास हैं और आनंद के प्रादुर्भाव को आनंद स्वरूप आत्मा का ही अनुभव समझना चाहिए। ये कहा जा चुका है कि विकास प्राण शक्ति के उत्थान के कारण होता है। उपनिषदों में
प्राण उपासना का वर्णन मिलता है और प्राण ब्रह्म ही है, ऐसा कहा गया है। साधारण बोलचाल में भी प्राण शब्द का प्रयोग चेतना शक्ति के लिए ही व्यवहार में लाया जाता है। मरण के लिए प्राणंत शब्द का प्रयोग प्राय किया जाता है और प्राणी से जीवधारी का अभिप्राय होता है। श्वास गति को भी प्राण कहते हैं क्योंकि श्वास प्रवास पर जीवन का आधार है और उसी से सारी जीवन कलाएं कार्य करती हैं। यथार्थ में प्राण यह शक्ति है जिससे सारे अंग प्रत्यंग और नस नाड़ियों निरंतर अपना अपना कार्य करती हैं। इंद्रियों, मन तथा बुद्धि भी प्राण के आधार पर स्थित है। जय गुरुदेव।